अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जब भी दुआ करें दुआ में मुझे भी याद रखें। और आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी बच्चों के लिए। इस वक्त बज रहे हैं रात के 10। आज मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेट बनाने की वजह यही है कि आज दिन भर बच्चों ने बिल्कुल भी जो है ना टाइम मुझे नहीं दिया। और दूसरा, एक भाई सब कह रहे थे कि मैं आज के बाद आपको मैसेज नहीं करूँगा, आप मेरे मैसेज कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। तो मैं बताती चलूँ कि आजकल बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी का कमेंट का रिप्लाई कर दूं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं साथ, तो वीडियो अपलोड करके फिर मेरे पास देखने का टाइम नहीं होता। हाँ, जब रात को टाइम होता है कि मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ, लेकिन वही बात है कि इतनी थकी हुई होती हूँ कि नींद आ जाती है। फिर बस यही होता है कि जल्दी से सो जाऊं, क्योंकि सुबह फिर से बार बार बच्चे उठते हैं दूध के लिए, वॉशरूम के लिए, तो फिर जो है नींद का भी इशू होता है। आपको पता है कि बच्चों के साथ लाइफ कितनी टफ हो जाती है जब तक बच्चे थोड़े से बड़े नहीं हो जाते। और एक और भाई साहब कह रहे थे कि आप पीछे की तरफ जा रही हैं। बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है। और एक कमी वो कह रहे थे कि एक कमी है, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि मुझे बताएं कि वो कौन सी कमी है और कौन सी चीज़ है जिसको मुझे जो है ना ठीक करना चाहिए। और अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, आप लोग मुझे बेहतर बता सकते हैं कि मुझे किस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए, या मैं कौन सी चीज़ ऐसी मिस कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग पीछे पीछे आते जा रहे हैं। लेकिन कोई व्लॉग चल जाता है, कोई व्लॉग पीछे आ जाता है, कोई अभी समझ नहीं आ रही क्या करूं क्या नहीं। और दूसरा, मुझे एक और हल बताइएगा कि मैं अपनी जो मैंने आईडी बनाई थी, मेरे हस्बैंड की आईडी बनी हुई है, तो इसी पे मैंने यूट्यूब चैनल बना हुआ है और इसी पे ही मैंने जो है ना अपना चैनल कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि मुझे उस वक्त आईडी वगैरह बनाना ये वो सब नहीं आता था। तो मैंने सोचा मैं इसी पे जो है ना स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मुझे आईडी सब कुछ बना के दिया हुआ था। तो मैंने सोचा चले इसी पे स्टार्ट कर लेती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे हस्बैंड जो हैं इसका पासवर्ड भूल गए मैंने गूगल से सर्च तो किया है, पता नहीं गूगल में जाएं, सिंस पे जाएं, फलाना करें, जो पासवर्ड जो है शो हो जाता है, वो मुझे शो तो हो रहा है पासवर्ड, ये बात ठीक भी है। तो लेकिन ये है कि वो जो है ना पासवर्ड लग नहीं रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि जो 482 लोग जो मेरे इतनी मेहनत के बाद, मेहनत ही है जी, इतनी मेहनत के बाद मेरे जो है चैनल पे आए हैं, अगर मैं चैनल बंद कर देती हूँ तो यकीनन वो लोग भी जो है खो जाएंगे मुझसे, या जो मेरी फैमिली है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर से दोबारा नए सिरे से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। चले जी, मेहनत करने का तो कोई बात नहीं, मुझे मेहनत करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। मैंने खिचड़ी रखी हुई है बच्चों के लिए और मेरा ध्यान उस पर भी है। अभी मेरे दोनों बच्चे जो हैं अपने बाबा के साथ नानू की तरफ गए हुए, रात के 10 हो रहे हैं। उन्होंने कॉल किया कि बच्चों में मिलवा के ले, जो इधर पास में ही रहती है नानू भी, और सॉरी दादो, क्योंकि नानू से तो वो रात को मिल के आए थे। और वो कमी लाजमी मुझे बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी कमी है जिसको मैं यहाँ पे जो है ठीक करूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा लग रहा है कि इतने ज़्यादा 100 समथिंग मैं व्लॉग्स डाल चुकी हूँ, उसके बावजूद जो है मेरे व्लॉग रनिंग में नहीं जा रहे। आई डोंट नो कि वाई। हाँ, एक दो व्लॉग्स हैं जो इस तरह से गए हैं। एक दो नहीं, 5-6 व्लॉग्स हैं जो 1K के ऊपर गए हैं, 3K से ऊपर गए हैं, और एक 7K से ऊपर गया है। मुझे याद है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन बाकी जो है, या तो मैं क्या लें, टाइटल अच्छा नहीं डाल रही। टाइटल लोगों को स्पाइसी चाहिए होता है। स्पाइसी मीन कि मेरा मियाँ से झगड़ा हो गया, मेरे मियाँ ने मुझे ये कर दिया, बीवी से लड़ाई हो गई, और मतलब मसले मसाइल लोग देखना पसंद करते हैं। अच्छी मतलब बातचीत देखना और ये सब देखना लोग पसंद नहीं करते। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि जब मैं किसी यूट्यूब चैनल, वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन अक्सर जो एक उन यूट्यूबर्स ने ना एक क्या लें सीज़न रख लिया होता है, कभी वो बता रहे होते हैं कि मेरी और मियाँ की लड़ाई हो गई, आज ये हो गया, आज चोरी हो गई। ये सब जो है होता है ना, ये आप लोगों का खाली ध्यान भटकाने के लिए होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं भी कुछ लोगों के साथ ऐसा मिसहैप होता भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो है व्यूज़ के लिए करते हैं। लेकिन मैं बहुत हैरान होती हूँ कि उनके चैनल्स पे इतने ज़्यादा 85 के
और 95 के पता नहीं कितने कितने व्यूज़ आए होते हैं। और मैं बीच में बात कुछ नहीं होती, बस वही डेली रूटीन के काम ही दिखा रहे होते हैं। और डेली रूटीन के काम से याद है, ये देखिए मेरी बेटी किधर छोड़ के चली गई है, अब ये भी उठाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, किचन में ना वो नीचे देखें, आप देखें मैंने कूलर रखा हुआ है और उसी के ऊपर चूल्हा भी रखा हुआ है। कूलर वगैरह उधर ये मैंने रखा होता है क्योंकि हस्बैंड मेरे जाते हुए डेली कूलर लेके जाते हैं, वो भी शाम को भर के लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम है। एक दिन तो वो बिल्कुल ही गंदा गटर वाला पानी आ रहा था, उसके बाद से जो है ना, उससे पहले भी मैंने कभी नहीं पिया, ट्यूबवेल का पानी ही हम लोग लेके आते थे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि दिन को 1 बजे ट्यूबवेल बंद हो जाता है और 1 बजे से पहले पहले पानी लाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, मियाँ मेरे सुबह उठ के जल्दी काम पे चले जाते हैं तो वो फिर पानी रह ही जाता है। तो फिर इसलिए कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे उनकी शॉप पे एक पानी वाले भाई आते हैं, जो पहले मेरे फ्लैट में भी आते थे, वही पानी वाले भाई उधर जाते हैं और क्या नाम है, इनको पानी दे देते हैं और ये फिर रात को आते हुए पानी ले आते हैं। इस तरह मुझे सहूलत हो जाती है और ये गंदा पानी मुझे नहीं पीना पड़ता। और वाकई जो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि इस्लामाबाद और पिंडी का पानी बहुत गंदा है, ऐसा कदरे कुछ हद तक आपकी बात ठीक भी है, लेकिन जो लोग अगर ट्यूबवेल का पानी पीते हैं तो उससे भी आई थी, लेकिन क्या पता वो ट्यूबवेल का है ये या नहीं है, ये मैं नहीं जानती क्योंकि वो आते हैं और 30 रुपीज़ का 1 गैलन दे के जाते हैं और हम लोग वो ले परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि हम लोग नहीं जा सकते। एक तो मैं 2 बच्चों को छोड़ के घर में अकेला नहीं जा सकती पानी लेने के लिए, और दूसरा इतना दूर है ट्यूबवेल, मेरे से जाया भी नहीं जाता। इतना बड़ा गैलन आप कहते हैं कौन उठा के लेके आइए, कम से कम 20 लीटर होगा, 20 लीटर से शायद ज़्यादा ही है। बहरहाल चले, लेकिन मुझसे नहीं उठाया जाता। एक कूलर है वो मेरे हस्बैंड ले आते हैं और हमारा गुजारा 1 दिन के लिए हो जाता है। अब तो सर्दियाँ, अब तो पानी पिया ही नहीं जाएगा, अब तो एक कूलर 2-2 3-3 दिन आराम से चल जाए। अभी तो गर्मियाँ थी तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेते थे। और दूसरा, एक कोई भी अगर बहन भाई जहाँ से भी मुझे देख रहा है तो मुझे एक बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि मेरी एक कज़न है तो उनके चेहरे से छाइयाँ नहीं जा रही हैं, तो वो कौन सी क्रीम यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर से तो उन्होंने हर किस्म की जो है मेडिसिन लिखवा ली हुई है, उनको किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा। इसके बावजूद अगर आप लोगों की नज़र में कोई अच्छी क्रीम है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है चेहरा ही एक शख्सियत का आईना के क्या होती है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, इंसान का इखलाक अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हर लड़की को अपनी खूबसूरती की तो टेंशन होती ही होती है, वो तो आप लोगों को पता ही है ना। और एक और बात, एक भाई साहब ने लिखा था अंकल भी साथ गए, तो मैं बता रही हूँ माय हस्बैंड इज़ माशाल्लाह जी, ही इज़ 27 ईयर ओल्ड। वो अभी अंकल नहीं है, अभी 3 साल हैं, 30 साल के बाद अंकल बनेंगे। तो माशाल्लाह से जी ही इज़ 27 ईयर ओल्ड, वो इतने भी नहीं है। हाँ माशाल्लाह से जब हमारा रिश्ता हुआ था तो ऐसे सूखे सड़े से थे, लोग मुझे कहते थे अक्सर के कैसे, मतलब ये बंदा तो इतना वो है सूखा सड़ा पतला कमज़ोर सा, तुम इतनी हेल्दी सी हो, ये इतना बुरा सा लगता है, ये है वो है। लेकिन अब माशाल्लाह से जी उनको मैंने 1-2 दफ़ा झलक दिखाई है तो वो कितने हेल्दी हो गए हैं और उस हेल्दीपन की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लगने शुरू हो गए। लेकिन माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। अभी क्योंकि अभी मैं आप लोगों से एक और बात शेयर कर देती हूँ कि कुछ टाइम बाद मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की टांग में राड डला हुआ है, पाँव में जो होता है पाँव के थोड़ी सी ऊपर वाली जगह है वहाँ पे राड डला हुआ है और वो उनका मांस नहीं आया जब से राड डला हुआ है, वो ऐसे ही राड सामने नज़र आता है। तो इंशाल्लाह रावलपिंडी में जो बिलाल हॉस्पिटल है, रावलपिंडी बिलाल हॉस्पिटल, उधर से ही इनके बाबा के डायलिसिस हो रहे हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा होते हैं। और इधर से ही मैं अभी, क्योंकि अभी सिस्टर की शादी का वेट कर रही हूँ, जैसे ही सिस्टर की शादी हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह जाएंगे, उनका ऑपरेशन की भी बात करेंगे, क्योंकि देखें डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका मास्क कभी आया ही नहीं और वो इतने बेफिक्र कि उन्होंने भी कभी चेक करवाया ही नहीं। उन्होंने कहा बस ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई मसला ही नहीं, मास्क वो हो जाता है और वो ज़ख्म अभी तक ऐसे ही ताज़ा बना हुआ है। तो इंशाल्लाह
सिस्टर की शादी का वेट कर रही हूँ। जैसे ही सिस्टर की शादी हो जाती है तो मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में जाऊँगी और इंशाल्लाह वो सारी भी बातें मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। मेरा तो इरादा है, लेकिन ऑलरेडी पहले एक दफ़ा इरादा बना था हम लोगों का, लेकिन यह है कि फिर मेरे हस्बैंड ने नहीं करवाया ऑपरेशन के नाम से तो ऐसे ही भाग जाते हैं। चले आए किचन में, चलते हैं। मैंने खिचड़ी रखी हुई थी और खिचड़ी में मैंने बीच में थोड़े छोटे छोटे ना चिकन के टुकड़े डाल दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो, अगर खिचड़ी तो वैसे ही सफ़ेद टाइप होती है तो ना खाए या ना खाए, लेकिन चलो चिकन की लालच में वो ज़रूर खा लेगी। चलें ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें जी, ये येलो येलो बीच में दाल है और आई थिंक नीचे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे बन गए जी। चलें जी, अब उनके आने का वेट कर लेते हैं। वो आएंगी तो फिर उनको इंशाल्लाह ये खिचड़ी खिलाएंगे, क्योंकि हम लोग खाते हैं तेज़ मसाले, लेकिन बच्चों को नहीं खिलाते हम लोग तेज़ मसाले वगैरह। और आज मैं शाम की चाय पी चुकी हूँ और फिर से चाय पीने का दिल कर रहा है। और मैंने ये खाई है जी स्पाइसी बिरयानी, देख रही हैं आप, थाली पड़ा है। और अभी इनको चलेगी वो बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, और हमेशा की तरह हाँ, और एक और बात शुक्र है मुझे याद आ गई। एक भाई साहब कह रहे थे कि आपके इन चैनल का मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता जब भी आप वीडियो डालती हैं, तो उसका ये है, आप मुझे अनसब्सक्राइब करें, पता नहीं, हाँ, अनसब्सक्राइब करें और फिर सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन के बटन को दबाएं और फिर ऑल पे दबाइएगा, तो फिर आपको मेरे जितने भी व्लॉग्स डेली के डेली होते हैं इंशाल्लाह जी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। और दुआओं में याद रखिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें, लाइक और शेयर भी किया करें। और जो लोग जितना ज़्यादा मेरे चैनल को आगे ग्रो करवा सकते हैं प्लीज़ ज़रूर अपनी बहन का साथ दीजिए। और जो बहनें हैं जी वो भी ज़रूर सड़ियली होती हैं वैसे बहनें, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी तकरीबन 6 साल वर्किंग की है ना, और 6 साल तकरीबन 60 से 70 लड़कियाँ मेरे ग्रुप में थी और वो सारी की सारी सड़ियल एक दूसरे को, हाँ बीच में 1 से 2 लड़कियाँ थी जो बहुत नाइस थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़्यादातर सड़ियली होती थी। लेकिन ये मजाक नहीं था, ये सच है और सारे लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। चलें जी, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।